हाय। तो आज हम करेंगे बायो का पेपर। ठीक है, बायो जो जुलाई में जो पेपर हुआ ना एच पी टेट का, एच पी टेट नॉन मेडिकल का, उसके हम करेंगे बायो क्वेश्चन। ठीक है, जो आए हुए हैं जुलाई में जो पेपर हुआ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या करती हैं, कंजर्व करती हैं। ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये कंजर्वेशन स्टेटस बताती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है। WWF ये क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, साइट्स, ये जो एक्सटेंशन जो एनुअल प्लान्स होते हैं उनको जाती है साइट्स के फुल फॉर्म पे कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड्स ई से एंडेजर और स्पीसीज IBWL ये क्या है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल वेपन ऐसा लिस्ट है, तो वेपन वगैरह का काम करती है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन। तो रेड डेटा बुक कौन रिकॉर्ड रखती है, वो IUCN। ठीक है, IUCN इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशंस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन होती क्या है, फर्टिलाइजेशन तो क्या होती है, फ्यूज़न किसकी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की। ठीक है, ये होती किसमें, बट एंजियोस्पर्म में होती है। फ्यूज़न किसकी, मेल और फीमेल की। पहले तो फ्लावर में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है स्टेमिन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, वो होता है ना पिस्टिल कार्पेल। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है कि दो मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, सेम मतलब सेम फीमेल्स के अलग अलग गैमेट से फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली। ये है एक जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, स्टेमिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंथ्रम होता है जैसे पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, तो इसमें होता है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है, तो रिजल्ट क्या आता है वो पूछा हुआ है। एक बार क्या होता है कि मेल का ही गैमेट ना, मेल गैमेट एन मान लो उसको। ठीक है, ये एग से फीमेल गैमेट से फ्यूजन होती है तो उनका क्या बनता है, जाइगोट। ठीक, ये होता है 2N का। ओके, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। फिर तो ट्रिपल फ्यूजन, मेल गैमेट सेम N। ठीक है, फीमेल का किसमें होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई 2N होता है। इसका रिजल्ट क्या बनता है, प्रिम्सो एंडोस्पर्म। ठीक है, होता है PN, ये होता है 3N। तो इसमें क्या होता है, एक ही मेल गैमेट ना
फीमेल के अलग अलग गैमेट्स 2 बार फर्टिलाइज होता फ्यूज़ करता है, तो फिर एक बार बनता है जाइगोट, एक बार बनता है 3n वाला, ये ट्रिप्लोइड बनता है इसमें। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है, किसके, मेल के एक गैमेट के, फीमेल के दोनों गैमेट से, एक पर यहाँ होगी एक पर यहाँ होगी, ठीक है, एक बार एग से होगी एक बार पोलो न्यूक्लियस से होगी। तो यहाँ पर क्या बनता है 3n का ये बनता है ट्राइपोलो न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली, तो ये है, तो इसमें क्या बनता है, ये देखो क्या बना 3n, तो इसका आंसर है सी। ओके, सो नेक्स्ट, तो 1984 में जो ना भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसमें मिथाइल आइसोसिनाइड था, ठीक है, MIC, तो इसे किससे रिएक्ट करा था, ये वाटर से रिएक्ट करा था, तो के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया था और ब्लास्ट हो गया था, ठीक है, तो इसका आंसर है वाटर H2O। क्या करा था इस रिएक्शन ने, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से हुआ था कि टेम्परेचर बढ़ गया था और प्रेशर, ठीक है, कोस्ट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाला ट्रेजेडी हुई थी। इसमें पूछा विच किंगडम, कौन सा किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहले तो 5 किंगडम पता होना चाहिए, 5 किंगडम है ना, 5 किंगडम है, कौन कौन से हैं, मरीरा, सेकंड कौन सा है, प्रोस्टिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है, थर्ड फंजाई प्लांटे, ठीक है, फोर्थ प्लांटे, और फिफ्थ है हमारा एनिमल, ठीक है। इसको डिवाइड कैसे करेगा, वो डिवीजन देखते हैं इसकी डिवीजन करी हुई है, ठीक है, पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे, वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, किस फेस में, प्रोकैरियोटाइप्स, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, सेकंड कौन सा होता है, यूकैरियोट्स, ओके। इसमें फर्दर डिवाइड करें कि यूनिसेलुलर, ठीक है, इसमें 2 में डिवाइड है, यूनी और मल्टी, यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर। इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है सिर्फ किंगडम कौन सा, मनेरिया वाला, मनेरा पहला किंगडम है, ठीक है, मनेरिया में क्या आता, क्या है, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, ये कौन सा टाइप है, प्रोकैरियोट, तो मनेरा तो नहीं है, ठीक। अब यूनिसेलुलर में कौन कौन से आते हैं, यूनिसेलुलर में आता है हमारा किंगडम 2, वो है प्रोटिस्टा, ठीक, और मल्टी सेलुलर में कौन कौन से आते हैं जो बच गए, प्लांटी, फंजाई और एनिमलाई, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं और एक रेट्स का टाइप है, ठीक है। पूछा क्या है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एक ही है, प्रोटिस्टा, ठीक है। ये प्लांटी क्या मल्टी सेलुलर है तो यूकैरियोट्स ही है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ठीक है, तो प्रोटिस्टा का आंसर है। ये प्रोटिस्टा कहाँ होता है, अमीबा अमीबा वगैरह में, ठीक है।
आपको डिविजन्स मालूम होनी चाहिए किसकी डिवीजन है, ठीक है। सो नेक्स्ट इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है ना वो बैक्टीरिया से फॉर्म नहीं होती है, तो वो काला आजार, ठीक है। सी। सो नेक्स्ट सेम आगे, सॉरी। व्हाट आर द मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स इन बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, मतलब बर्ड्स में मेल क्रोमोसोम कौन से होते हैं? और फीमेल क्रोमोसोम्स? ठीक है, मेल होते हैं ZZ, फीमेल कौन से होते हैं ZW, ओके। और मैमल्स में कौन कौन से होते हैं? मेल में कौन से होते हैं मैमल्स में? फीमेल में, फीमेल्स में होते हैं XX, मेल्स में होते हैं XY, ठीक है। तो इसमें वर्ड्स का पूछो तो वर्ड्स में XY, ये तो मैमल्स के हैं, ये तो गया, ये भी नहीं है, ये आंसर, ठीक है। C आंसर है इसका। ZW और ZZ है ना, ठीक है। तो बर्ड्स में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? ZZ मेल में होता है और ZW फीमेल में होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं TT एंड TT। ये इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस चैप्टर है कि यहाँ से गुण नीचे आ रहे हैं तो कैसे होता है, ठीक है। तो TT क्या है ये? सिंगल T तो गैमेट्स हैं, ये वाले सिंगल से लिए गए गैमेट्स, ठीक है। TT ये क्या है? जीनोटाइप्स, ठीक है। तो TT किसके लिए होता है? हम जब कोई डोमिनेट जो है ना फिनोटाइप मालूम करना उसके लिए होता है ये। तो ये टेस्टोस का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ये पेरेंट से नीचे बच्चा कैसे होगा, ठीक है, वो है। ये फ्लावर वगैरह से नीचे फ्लावर कैसा होगा, एक बड़ा फ्लावर है एक छोटा फ्लावर है, तो नीचे वाला उनका चिल्ड्रन फ्लावर जो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो उसके लिए होता है टेस्टोस, ठीक। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस भी होता है, उसमें फिनोटाइप पता लगाते हैं, ठीक है। इनहेरेंस का ये चैप्टर है। तो टेस्टोस TT, ठीक है। ये गैमेट्स हैं, ठीक है। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप मालूम करनी चाहिए कैसा आएगा उनके नीचे, इनहेरिटेंस कैसी होगी, ठीक है। पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के नीचे थोड़े बहुत गुण आते हैं, तो वैसे प्लांट्स वगैरह में होता है, ठीक है। टेस्टोस है इसका मतलब टेस्टोस, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा चेंजेस इनटू अडल्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्यूजन किसकी? स्पर्म और एग की, स्पर्म एंड एग की, ठीक है। क्या बनाता है वो? जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। चेंज होते हैं जब एनिमल डेवलप करता है ना डिफरेंट फॉर्म लार्वा टू अडल्ट इंसेक्ट, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर एन एनिमल, जहाँ पे एक एनिमल चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म या डेवलप इनटू डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि लार्वा टू अडल्ट इंसेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही है,
टैडपोल जो इसमें होता है, तो मेटामॉर्फोसिस में ये प्रोसेस है। इम्प्लांटेशन क्या होती है? इम्प्लांटेशन जब भी ना फर्टिलाइज एग जो होता है वो, ठीक है, यूट्राइन बॉल होती है जहाँ पे ये अटैच हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। वेयर एंड फर्टिलाइजेशन एग और एम्ब्रियो जो अटैच होता है यूट्राइन बॉल्स मैमल्स में, ठीक है। तो ये 20 का आंसर, ठीक है। ग्रीन मफर, ग्रीन मफर क्या होता है? मान लो यहाँ पे नॉइस हो रही है, काफ़ी घर हैं अंदर, यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन काफ़ी शोर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेड़ लगा देंगे वो। ये ट्रीज़, तो यहाँ पे ट्रीज़ लगा देंगे ना, काफ़ी ट्रीज़ रो में, ताकि कि नॉइस पोल्यूशन जो है कम हो सके। इस टेक्निक को बोलते हैं ग्रीन मफलर, ठीक है। इज़ यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशंस? नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज? वैसे कौन सा जो है ना वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है? तो वाटर बॉर्न डिसीज क्या होता है? जो वाटर बॉर्न डिसीज ऐसा जो गंदे गंदे पानी से टच कॉन्टैक्ट में आता है ना, उसकी वजह से जो बीमारी होती है, कंटेमिनेटेड वाटर से, वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से जो ना बीमारी होती है उसको बोलते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके? इसके क्या होता है? टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, क्लेरिया हो जाता है, फिर डाइसेंट्री भी होती है। एग्जाम्पल से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है, HEPA, सिर्फ ए वाला होता है, बी वाला नहीं होता, ठीक है। तो जॉन्डिस, देखो क्लेरिया हो रहा है, नोट पूछा ना, तो ये तो हो रहा है, ये भी हो रहा है। जॉन्डिस क्या होता है? जो लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये एक साइन होता है कि ये बंदे को हेपेटाइटिस ए है, बी है, ठीक है। ये भी इसमें हेपेटाइटिस बी, ये नहीं, ये आंसर है। ये किससे होता है? ये इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड से होता है मैक्सिमम में, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड फ्लूइड से, ठीक है। ये वाटर से नहीं होता है। ट्रांसमिटेड किसे ट्रांसमिट करता है? मेनली ये ब्लड ब्लड। तो पूछा क्या इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड इन ए वुमेन इन प्रेगनेंसी में? कौन सा होता है? ठीक है, वो होता है HCG, ह्यूमन क्रॉनिक HCG, तो इसका आंसर है डी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस नॉट प्रेजेंट इन DNA? पहले TNA और RNA के बेसिस पे तो होने चाहिए, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। DNA में, RNA में, ठीक है। चार चार बेसिस होते हैं, कौन कौन से, पहले उनका नाम मालूम होना चाहिए। 3 तो सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है। एक तो एडीन, ए से एडेनाइन, ठीक है। साइटोसाइन, ये इसमें भी होता है। ठीक, तीसरा होता है ग्वेनाइन, G से। यहाँ पे भी होता है ये, यहाँ पे तो थाइमाइन। बट RNA में, इसमें क्या होता है? इसमें तो यूरेसिल, ठीक है। ये क्या है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डिफरेंस केवल यहीं पे आता है। नोट कौन सा प्रेजेंट नहीं है? एडलाइन है, यूरेसिल नहीं, साइटोसाइन है, ग्वेनाइन है, तो इस बी आंसर है इसका, ठीक है, क्योंकि ये वाला बेस जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो किसने करा था? विलियम हार्वी। ठीक है, सी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स ऑफ ए सेल अंडरगोज टू फॉर्म ए सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेल यहाँ से टूटता है, इसके 2 सेल बनते हैं। ठीक है, तो इनसे 256 कितने में बनेंगे? ठीक है, तो या तो इसको 2⁻x करके 256 कर लो, या तो ऐसे है। तो पहले एक डिवीज़न होगी, ठीक है, कितने सेल्स बनेंगे? 2। दूसरी डिवीज़न में कितने बन जाएंगे? 4। तीसरी डिवीज़न में 8। ठीक है, डबल होते जाते हैं ना, 2, ये भी 2 होंगे, ऐसे करके। ठीक है, चौथी डिवीज़न में ये हो जाएंगे 16। पांचवी डिवीज़न में ये हो जाएंगे 32। छठी डिवीज़न में ये हो जाएंगे 64। सातवीं डिवीज़न में डबल होते जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 128। और आठवीं डिवीज़न में कितने हो जाएंगे? 256। ठीक है, तो 8 डिवीज़न कितनी चाहिए इनकी? डिवीज़न माइटोटिक 8। ठीक है, तो इसका 8 इसका आंसर है। या तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं 2⁻x = 256। नेक्स्ट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। इसमें होता क्या है, चेन्स किसकी बनती हैं? इसमें होता है कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन में होता है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, क्योंकि CH4 CHONS ये तो नहीं है, पहला गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, CHONP। ठीक है, टी इसका आंसर है। ये चेन्स में बनाता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, CHONP। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू? सो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू किस में होता है? ठीक है, क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी टू द बॉडी। इंटीग्रिटी शरीर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटीग्रिटी है यहाँ पे। ठीक है, किस किस में होता है? और लूज, डेंस, कार्टिलेज, खून में होता है, ब्लड। ठीक है, बोन में होता है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द बोन में कैसे होते हैं? बोन में स्केलेटन के टाइप में होता है। स्केलेटन देखा ना हमारे अंदर जो है। ब्लड में प्लाज्मा केस में होता है। ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा वैसे कनेक्ट होते हैं, कार्टिलेज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सारे ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऑल इसका आंसर है डी। सो नेक्स्ट विच इज द फ्लोइंग विटामिन सोलुबल। एक तो वाटर सोलुबल होते हैं। ठीक है, एक होते हैं फैट सोलुबल। ओके, फैट सोलुबल कौन से होते हैं? ए, विटामिन ए और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। और वाटर सोलुबल कौन से होते हैं? वाटर सोलुबल होते हैं बी वाले, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और सी एक्रेबिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विच इज फ्रॉम विटामिन सॉल्युबल इन वाटर? सी तो है, बी भी है, तो बहुत विटामिन बी एंड सी। डी आंसर है इसका। ठीक है, 112 का डी। ठीक है, सो नेक्स्ट
जब भी ब्लड लंग से, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकलता है तो किस में होता है, वो रिच ऑक्सीजन में होता है। ओके, रिच इन ऑक्सीजन। कैप्रोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, कैप्रोग्राफी होती है जो इंटेस्टाइन में हमारे खाना जो या तो आधा बचा हो, हाफ डाइजेस्ट या पूरा डाइजेस्ट, वो जो निकलता है उसको जो चीज़ खा जाती है, ठीक है, उस प्रोसेस को कैप्रोग्राफी। और एक किस एनिमल्स में, किस में होती है, एनिमल्स में मैक्सिमम देखी जाती है रैबिट्स में, फिशेस को खाते हैं। ओके, इनको खा जाते हैं तो उसको बोलते हैं कैप्रोग्राफी, ठीक है, तो ये रैबिट्स में होती है मैक्सिमम। तो एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कितनी लेंथ में होते हैं, 150 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, लॉन्ग मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। और ये कितने के होते हैं, 90 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक्स की जो होती है ना, एक्स क्रोमोसोम्स आर लिटिल लॉन्गर, ठीक है, बड़े होते हैं, क्योंकि 150 मिलियन है, 90 है, तो 150 तो ज़्यादा है साइज में, ठीक है। एक्स जो होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, किससे, वाई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कार्बन, CO2 एसिड है इन C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है, PP होता है, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मेसोफाइल सेल में होता है, मेसोफाइल सेल्स में। ओके, तो PP इसका आंसर है, ठीक है। तो वेल प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, ठीक है, वेल कौन सा होता है, ये होता है बाइकुस्पिड वेल्व, या तो फिर इसको क्या बोलते हैं, माइट्रल वेल्व, ठीक है। ये जो होता है प्रेजेंट होता है इसके बिटवीन में लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ए इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोटीन इन नेचर, सेलुलोज नहीं, ट्रेलिन नहीं, पॉलीथीन भी नहीं, ठीक है। यह प्रोटीन, सेल कैन बुल क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन्स होते किस किस में है, प्रोटीन आपको मीट में मिलता है, एग्स में, ठीक है, नट्स एंड सीड्स में, और सिल्क और वूल में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। वूल के एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। वूल किससे, किसके प्रोटीन से बनता है, ठीक है, इसमें होता है क्रेटिन, सॉरी वूल, केराटिन, ठीक है। और सेल किससे बनता है, सेल बॉन्ड्स, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। ओके, तो इसका आंसर है डी, सिल्क एंड वूल। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। थैंक यू। तो एक एंटीबायोटिक है, क्यों होता है, ठीक है, यूज्ड, ये नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक। और ये
ओके, बाकी आपको PYQ चाहिए होंगे ना 2024 के, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। बायो मेडिकल नॉन मेडिकल सबके मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।